Hello students, hope you understand well chapter 5 question number 1 to 10 in my previous video. Today I will start question number 11. Move to question number 11. So what's the question number 11 is the bus is moving towards the hotel. यहाँ पर बेटा लिखा है कि एक बस होटल की तरफ जा रही है, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है। ये बस है और ये होटल है, तो ये होटल की तरफ यहाँ बस मूव कर रही है। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि बस कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है, बस कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो बेटा थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर देखिए डायरेक्शंस अगर इस तरह से ड्रॉ करें तो देखिए आपको नज़र आएंगी। इस तरह से अगर हम डायरेक्शन बना देंगे तो आपको नज़र आएंगी। देखिए ये ईस्ट था, ये वेस्ट हो गया, यहाँ ऊपर नॉर्थ हो गया, यहाँ पर साउथ हो गया। और ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सी है बेटा, यहाँ पर देखिए ये जो बस मूव कर रही है ये कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ ईस्ट। क्लियर। तो ये बस कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है, देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से हमारा डायरेक्शन वाला चार्ट ड्रॉ किया, डायरेक्शन फिगर्स जो है वो ड्रॉ की। उसके बाद ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यहाँ से हमने अब ये बस कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है, साउथ ईस्ट में। सो द राइट आंसर इज साउथ ईस्ट, द बी पार्ट। क्लियर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। देखिए इफ मोहित इज फेसिंग द स्पोर्ट्स क्लब, अगर मोहित का फेस स्पोर्ट्स क्लब, ये है बेटा स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स क्लब पर मोहित का फेस स्पोर्ट्स क्लब की तरफ है, एंड टर्न इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी डायरेक्शन में, इस तरह से जो ऊपर उल्टा डायरेक्शन चलेंगे, तो इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू फेस द एयरपोर्ट, यहाँ लिखा है बेटा एयरपोर्ट। ठीक है, तो उसने उल्टी साइड में चलते हुए और एयरपोर्ट की तरफ आगे की तरफ अपना फेस कर लिया है। कहाँ एयरपोर्ट, ये है। तो इसने यहाँ से घूमकर और एयरपोर्ट की तरफ अपना फेस कर लिया। तो बताइए कितने डिग्री का एंगल, व्हाट एंगल डिड ही टर्न थ्रू, कितने डिग्री का एंगल बना लिया। तो जैसे मैंने बताया था यहाँ पर अभी कितनी है, देखिए 8 साइड्स शो हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 डायरेक्शन शो हो रही हैं। तो हम 8 डायरेक्शन वाला डायग्राम याद रखते हैं और हमें पता है, देखिए हर एक पार्ट में कितने डिग्री का होता है बेटा, 45 डिग्री का होता है। तो 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45, तो 45 कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 बार हो गया। तो 45 5 जा कितना होता है, देखते हैं हम। 45 5 जा कितना आ गया बेटा, 225 डिग्री, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हुए उसने कितने डिग्री का एंगल कवर कर लिया, 225 डिग्री। सो द राइट आंसर इज ए पार्ट, दैट इज 225 डिग्री। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। विच पॉइंट इज इन साउथ वेस्ट ऑफ एम, एम जो पॉइंट है यहाँ पर, ये जो पॉइंट नजर आ रहा है एम, इसकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो देखिए बेटा यहाँ से अगर हम इस तरह डायरेक्शन बनाते हैं, अगर यहाँ पर यूं डायरेक्शन बनाएं तो देखिए साउथ वेस्ट, आपको पता है ये साउथ है, यहाँ पर ये वेस्ट है। ठीक है, नीचे की तरफ साउथ, इस तरफ वेस्ट, इस तरफ ईस्ट और ऊपर की साइड यहाँ पर नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब साउथ वेस्ट में कौन सा पॉइंट है, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि एम के साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट तो नीचे ये वाली डायरेक्शन है, तो यहाँ पर ये बेटा कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट जो नजर आ रहा है ओ पॉइंट। साउथ वेस्ट में एम के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कौन सा पॉइंट है, ओ पॉइंट। जब हमने इस तरह से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर है ये ओ पॉइंट। तो यहाँ जो एम था, एम से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कौन सा पॉइंट हो गया, ओ। सो द राइट आंसर इज सी पार्ट, दैट इज ओ। यस, अब क्वेश्चन नंबर 14। हु इज स्टैंडिंग टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पुनीत, पुनीत जो है इसके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, पुनीत कौन है बेटा, यहाँ पर है, ये रहा पुनीत, पुनीत की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। पहले तो हम यहाँ पर डायरेक्शन चार्ट हमारा ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया हमारा डायरेक्शन चार्ट। अब यहाँ पर है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और यहाँ पर साउथ। तो अब हमसे पूछा कौन सी डायरेक्शन पूछी है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट।
ठीक है, तो पुनीत के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कौन खड़ा है, क्वेश्चन यही था, हु इज स्टैंडिंग टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पुनीत, तो नॉर्थ ईस्ट में कौन खड़ा है बेटा, विनीत खड़ा है। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी पार्ट, दैट इज विनीत। क्लियर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए, भावना इज फेसिंग द शॉपिंग सेंटर। अभी भावना का फेस शॉपिंग सेंटर की तरफ है। हमारा जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये है शॉपिंग सेंटर। चलिए, अभी भावना का फेस कौन सी साइड में है, भावना यहाँ पर है, भावना का फेस अभी शॉपिंग सेंटर की साइड में है, यहाँ पर है। ठीक है, अब आगे है, सी मेड ए 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न। क्लॉकवाइज टर्न कौन सा होता है, जो इस तरह से चलते हैं। ठीक है, इसने यहाँ से चलते हुए 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब 45 कितनी बार आएगा बेटा, 2 टाइम्स। तो यहाँ से चले यहाँ पर 45, फिर दोबारा और आगे चले 45, यहाँ पर हो गया है 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ पर हो गया है, एयरपोर्ट पर। सो यहाँ पर आ गए हैं हम एयरपोर्ट पर। अब आगे है, सी मेड ए 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न फॉलोड बाय 225 एंटी क्लॉकवाइज टर्न। अब यहाँ से जब 90 डिग्री आ गए हैं क्लॉकवाइज, वहां से 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है यहाँ से, अब एयरपोर्ट से। वेयर विल बी शी बी फेसिंग नाउ, तो अब उसका फेस कहाँ होगा, तो सबसे पहले उसका फेस था शॉपिंग सेंटर पर, यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चले, पहुंच गए एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट से हमें उल्टा चलना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कितना, 225। और 225 चलने के लिए 45 हमें कितनी बार चलना पड़ेगा, 5 टाइम्स। देखो हम ऐसे कर सकते हैं, 225 को 45 से डिवाइड कर दीजिए, और 45 से 225 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 5 जा 225, यानी 5 टाइम्स। तो देखते हैं हम, यहाँ से 5 टाइम्स चलना है, तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये हो गया 5, यानी कहाँ पहुंच गए हैं हम, 5 टाइम। अगर हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, 1 2 3 4 5 कैसे पता चला, 225 को 45, क्योंकि हर एंगल कितने डिग्री का है सबके बीच में, 45 डिग्री का, क्योंकि 8 डायरेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 45 से हमने डिवाइड करके पता चल गया हमें 5 टाइम्स, हमें 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45, यहाँ पर जब मॉल पर आएंगे तो हमारा 225 हो जाएगा। तो राइट आंसर इज मॉल, ए पार्ट। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। खुशबू इज फेसिंग द अम्यूजमेंट पार्क। खुशबू का अभी जो फेस है वो अम्यूजमेंट पार्क, यानी ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर है खुशबू का फेस अभी। ठीक है, अभी इसका फेस अम्यूजमेंट पार्क की तरफ है। सी टर्न्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है, टू फेस द बीच। तो देखिए यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलकर ये बीच पर पहुंच गई है। ठीक है, व्हाट एंगल डिड शी टर्न थ्रू, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक आने में कितने डिग्री का एंगल बना, तो हम ऐड कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक कितना है बेटा, 45, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है, 45 कितना हो गया, 90, और 90 फिर यहाँ 45 ऐड करेंगे तो 90 प्लस 45 हो गया 135। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलकर बीच तक जब आए तो 45 प्लस 45 प्लस 45, 3 टाइम्स 45 आया। तो 3 बार अगर हम 45 ऐड करें या 45 3 देखें तो आएगा आंसर 135। सो द राइट आंसर इज सी पार्ट, दैट इज 135। क्लियर। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17। अंतरिक्ष इज फेसिंग द स्कूल, what would he be facing if he turns 270 डिग्री क्लॉकवाइज। अभी अंतरिक्ष का फेस स्कूल की तरफ है और यहाँ से वो 270 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है बेटा, यो हमारी जो वॉच है उसके अंदर नीडल्स इस तरह से मूव करती हैं। तो क्लॉकवाइज जब यहाँ से चलेंगे आगे तो हमें कितना कदम आगे चलना पड़े, कितने स्टेप्स आगे चलें कि 270 डिग्री बन जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे,
270 को 45 से डिवाइड कर देंगे और 45 6 जा हो गया 270। यानी हमें पता चल गया है कि हमें 6 स्टेप्स आगे चलना है यहाँ से। 1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 और ये आ गए हैं बेटा 6। यहाँ पर हमारा 270 कंप्लीट होगा। देखिए यहाँ से ऐड कर देंगे, यहाँ से यहाँ पर 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45 और यहाँ पर आके प्लस 45। जब यहाँ से यहाँ तक 45 45 45 ऐड करोगे तो कितना हो गया 270। 6 बार 1 2 3 4 5 और ये 6 टाइम्स अगर हम 45 को ऐड करेंगे तो हो गया 270। तो 270 डिग्री का एंगल बनाने के बाद उसका फेस अब किसकी साइड में हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो स्पोर्ट्स क्लब की तरफ। तो उसका राइट आंसर इज स्पोर्ट्स क्लब, दैट इज बी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, देखिए यस इज फेसिंग टुवर्ड्स द बस स्टॉप। यस का फेस अभी बस स्टॉप पर की साइड तरफ है। बस स्टॉप ये है यहाँ पर, अभी यश का फेस किसकी तरफ है, बस स्टॉप। इफ ही टेक्स 3 1/8 टर्न, अब अगर वो 3 चक्कर पूरे लगाता है और 3 चक्कर लगाने के बाद 1/8 टर्न और चलता है, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन ही विल बी फेसिंग द, तो बताइए उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो देखते हैं हम बेटा, यहां से देखते हैं कि अभी उसका फेस बस की साइड है और उसे कितने चक्कर लगाने हैं, 3 1/8। तो 3 राउंड्स तो पूरे करेगा, 1 2 3, वापस यहीं आ गया। अब 3 के बाद 1/8, टोटल कितने पार्ट्स हैं यहाँ पर बेटा, 8 में से 1 पार्ट कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, इस तरफ। तो उस तरफ चलेंगे तो 1/8 यानी 1 स्टेप चलेंगे 8 में से, तो कहाँ पहुंच जाएंगे, देखो ये है 1/8, यही है 1/8। 1/8 जब हम शेड करेंगे तो देखिए 1/8 कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हमारा फेस किसकी तरफ, उसका जो यश है उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, लाइब्रेरी की तरफ। देखो 3 राउंड, क्योंकि क्या लिखा था 3 1/8 यानी 3 राउंड्स तो पूरे लगाने हैं, तो 1 2 3 राउंड्स तो कंप्लीट हो गए। उसके बाद 1/8 और चलना है, यानी 8 पार्ट्स में से 1 पार्ट। तो ये 8 पार्ट्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स थे। 8 पार्ट्स में से 1 पार्ट हम चलेंगे तो हम कहाँ पहुंच गए, लाइब्रेरी। तो उसका फेस किसकी, यश का फेस किसकी तरफ हो जाएगा बेटा, लाइब्रेरी की तरफ। सो द राइट आंसर इज लाइब्रेरी, दैट इज बी पार्ट। क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, the last question, that is question number 20. Question number 20 is, if Tanya is in the south of Yash, अगर तान्या, देखिए बेटा इसको मैं अच्छे से दिखाता हूं आपको, ठीक से समझिएगा। देखिए कह रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ तान्या इज इन द साउथ ऑफ यश, तान्या जो है वो यश के साउथ में है और यश इज इन द ईस्ट ऑफ आरती, यश आरती के ईस्ट में है। देन इन विच डायरेक्शन इज विद रेस्पेक्ट टू तान्या, तो बताइए कि ये तान्या की कौन सी डायरेक्शन में है। तो देखिए हम क्या करते हैं, तान्या कौन सी डायरेक्शन, देखिए तान्या कहाँ पर खड़ी है, पहले तो ये बताइए तान्या कहाँ खड़ी है, इज इन द साउथ ऑफ यश, यश के साउथ में। और यश कहाँ खड़ा है, यश इज इन द ईस्ट ऑफ आरती, आरती के। तो हम सबसे पहले आरती लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले आरती के बाद, आरती को स्टार्ट, आरती से स्टार्ट करेंगे, आरती, ठीक है, यहाँ आरती है। अब कहा गया आरती के ईस्ट में कौन है, आरती के ईस्ट साइड में। देखिए यहाँ से हम करते हैं ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया आरती के इधर नॉर्थ और यहाँ पर हो गया है साउथ। तो आरती की ईस्ट डायरेक्शन में आरती दे कौन है, यश। आरती के ईस्ट में यहाँ पर कौन खड़ा है बेटा, यश है, यहाँ पर YAS, यश हो गया। अब कहा गया यश जहां खड़ा है, तान्या इज इन द साउथ ऑफ यश, यश के साउथ में कौन है, तान्या। यश यहाँ पर है तो यश का साउथ कहाँ हो गया बेटा, साउथ डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो यश के साउथ डायरेक्शन में कौन है,
तान्या। ये हो गया है। अब क्वेश्चन था देन इन विच डायरेक्शन इज आरती, इन विच डायरेक्शन इज आरती विद रेस्पेक्ट टू तान्या। तो बताइए आरती जो है वो तान्या के किस डायरेक्शन में है, विद रेस्पेक्ट टू तान्या। तान्या से बताइए कि तान्या से आरती कौन सी डायरेक्शन में है। तो देखो बेटा अब यहाँ तान्या है, तान्या से हमें आरती की डायरेक्शन पता करनी है। तो आरती पे नहीं, अब तान्या पर हम इस तरह से बनाते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो तान्या के ऊपर ये यस है, नीचे इधर कुछ नहीं है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब ये देखो तान्या से आरती कौन सी डायरेक्शन में जा रही है बेटा, ऐसे ऐसे जा रही है। तो ये कौन सी, नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाली डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ वेस्ट। देखो नॉर्थ और वेस्ट, सॉरी, नॉर्थ और वेस्ट जो डायरेक्शन है इसके बीच में आ रहे हैं इस तरह से आरती की तरफ। तो तान्या से आरती कौन सी डायरेक्शन में, हमसे ये नहीं पूछा कि आरती से तान्या कौन सी डायरेक्शन में, हमसे पूछा गया तान्या से आरती कौन सी डायरेक्शन में है। तो तान्या पर हमने अपना ये ग्राफ ड्रॉ किया, फिगर ड्रॉ की डायरेक्शन की। उसके बाद हमने बताया कि तान्या से आरती कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट बेटा, नॉर्थ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन है ये, नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ है यहाँ पर, यहाँ वेस्ट है, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है आरती। सो द राइट आंसर इज नॉर्थ वेस्ट, दैट इज ए पार्ट। तो इस तरह से बेटा आपने देखा जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है। सभी क्वेश्चंस आप क्या करेंगे बेटा, आपको ये करना है, सभी क्वेश्चंस को जिस तरह से मैंने वीडियो में बताया है अपने आप से पढ़ेंगे। सबसे पहले आप डायरेक्शंस के बारे में जानिए, 4 डायरेक्शन, उसके बाद 8 डायरेक्शन, उसके बाद क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, टर्न किस तरह से लेते हैं, 2 1.5 है या 3 1/8 है तो टर्न किस तरह से लेते हैं, और उसके बाद एंगल्स किस तरह से बनते हैं। तो एंगल्स के बारे में मैंने बताया था, अगर वो फिगर 8 पार्ट्स में डिवाइड होती है, अगर वो फिगर 8 पार्ट्स में, अगर हमारी डायरेक्शन 8 डायरेक्शन दे रखी हैं, तो हर जो एंगल बीच में बनेगा, हर डायरेक्शन के बीच में, वो कितने डिग्री का होता है, 45 45 45, इस तरह से 45 डिग्री। और अगर 4 डायरेक्शन का क्वेश्चन है हमारे पास, तो हर एंगल बीच में कितने डिग्री का होता है बेटा, 90 90 90 का होता है। तो इस तरह से आप समझेंगे क्वेश्चंस को, और इसके बाद सभी क्वेश्चंस को अपने आप करने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। Okay.